तो कल था हमारे जीवन का पहला एग्ज़ाम, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरा पहला गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि मुझे लगता है कि हर कोई एस्पिरेंट करता है या फिर मैंने करी थी अपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी गलतियों को लिख के रख लिया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था यूपी पुलिस कांस्टेबल। उसकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले या फिर उसकी तैयारी के दौरान मैंने कुछ गलतियाँ करी थी जो कि मैंने यहाँ पे इस पेपर के अंदर नोट करके रखी हुई है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके उन गलतियों के बारे में बताता हूँ, और जो भी स्टूडेंट अभी अपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उनको इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली गलती थी कि मैंने बिना सिलेबस देखे पढ़ाई चालू कर दी थी। ठीक है, मैंने बिना यूपी पुलिस का सिलेबस देखे मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। मैंने जहाँ से मुझे कोई कॉन्टेस्ट वीडियो मिल जाती देखने के लिए वो मैं पढ़ लेता वहाँ से। ठीक है, इससे कि क्या हुआ कि मेरा पूरा सिलेबस समय पे ख़त्म नहीं हो पाया। ठीक है, इसके लिए इस गलती को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपसे ये गलती ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले पूरा सिलेबस देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद फुल प्लानिंग के साथ स्टडी को स्टार्ट करें। ठीक है, क्या करें, पहले अपना पूरा सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद उसमें देखिए कि सबसे वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं उसको आप सबसे पहले ख़त्म करिए। ठीक है, जिससे कि आपका सिलेबस ख़त्म करने में बहुत आसानी होगी आपको। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि मैंने एग्ज़ाम डेट या फिर वैकेंसी का इंतज़ार करा, जबकि ये पेपर में पहले से ही प्रसारण हो चुका था कि इस साल 2024 में यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ठीक है, फिर भी मैंने वैकेंसीज़ और उसके बाद वैकेंसी फिर जब आ गई उसके बाद मैंने एग्ज़ाम डेट का वेट करा कि एग्ज़ाम डेट जब आएगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ऐसा आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार नहीं करना है, निरंतर पढ़ाई करते रहना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी कि एक ही सब्जेक्ट को या फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट की पढ़ाई सबसे ज़्यादा करना। ठीक है, या फिर केवल अपने फेवरेट सब्जेक्ट की पढ़ाई करना। जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, तो मैंने केवल मतलब अपना 90% टाइम मैथ को ही दे दिया था। मैंने सबसे ज़्यादा मैथ को ही सॉल्व किया। ठीक है, तो इस गलती से आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने सिलेबस को या फिर अपने सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दें, जिससे कि आपका सिलेबस भी समय पे पूरा होगा और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम्स में। और चौथी गलती मैंने ये करी थी कि मैंने जो पढ़ा हुआ दोबारा से नहीं पढ़ा था, या फिर मैंने प्रॉपर रिवीजन नहीं करा था। ठीक है, मैंने जो जैसे समझिए कि मैंने जो आज पढ़ लिया या फिर जो मैंने पिछले एक हफ्ते में पढ़ा मैंने उसको दोबारा रिवीजन नहीं करा, जिससे कि जब एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए तो मैं उस जो पढ़ा हुआ टॉपिक था उससे भी क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि डेली रिवीजन करें, जब पूरे दिन में पढ़ा हुआ शाम को रिवीजन करके सोएं, या फिर जो पिछले दिन पढ़ा था उसको सुबह रिवीजन करें, फिर उसके बाद जो वीकेंड्स पे रिवीजन करें, या फिर सैटरडे संडे को रिवीजन करें, और उसके बाद मंथली रिवीजन करें। ठीक है, मतलब आपको डेली वीकली और मंथली रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको अगर किसी पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कर लेंगे। तो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप अपना पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और पांचवी सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी कि मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दी, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम्स में प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मेरा पेपर बहुत ही ख़राब हुआ और मैं अपने एग्ज़ाम्स में टाइम को भी मैनेज नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें। आप रेगुलरली बेसिस पे रिवीजन करते रहें और उसका मॉक टेस्ट देते रहें। ठीक है, इस गलती से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रेगुलरली मॉक टेस्ट दे, वो भी टाइम बाउंडेड मॉक टेस्ट दे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करने का और टाइम मैनेज करने का हैबिट पड़ा रहेगा। ठीक है, इससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत सारा हेल्प होगा। और छठी सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी, या फिर आप सभी एस्पिरेंट कर रहे होंगे, कि आप अपने एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाला सिलेबस है उसका चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देखते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। ठीक है, इससे बचने के लिए सबसे पहले आप अपने सिलेबस के चैप्टर वाइज वेटेज को देख सकते हैं, जिससे कि आप सभी को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा पूछा जाता है, किस चैप्टर को हमें ज़्यादा समय देना है और किस चैप्टर को मुझे कम समय देना है। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।